एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चेंग शेंग को। वो इस सी ऑफ सफरिंग में गिर गया था और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कार्ब ड्रैगन आकर उसको निकल जाता है। हम मास्टर लीचन को देखते हैं, वो रिलैक्स कर रहा था और अपने आप से कहता है कि मैंने सुप्रीम होली बॉडी अचीव कर ली है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हारी सुप्रीम होली बॉडी को कार्ब ड्रैगन ने निगल लिया है। वो यहाँ पर असल में चेंग शेंग की बात कर रहा था। तभी मास्टर लीचन कार्ब ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि तुम अभी की अभी उसे बाहर फेंक दो। हम हीटन को देखते हैं, वो चेंग शेंग को आवाजें लगा रहा था। तभी हम देखते हैं कि चेंग शेंग उस सी ऑफ सफरिंग से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर हीटन तो बहुत हैरान था। वो कहता है कि क्या ये अपने स्ट्रेंथ से ही इस सी ऑफ सफरिंग से बाहर आ गया? इसके पास तो सच में सुप्रीम होली बॉडी है। मास्टर लीचन कहता है कि इनको सच में किसी बात की फिक्र नहीं है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि आप प्रैक्टिस रूम को विथड्रॉ करना चाहेंगे और तभी प्रैक्टिस रूम को विथड्रॉ कर लेता है और वो कहता है कि चलो अब अपने स्टूडेंट को कुछ होमवर्क देने का टाइम आ गया है। सिस्टम लीचन से पूछती है कि आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे और तभी वहाँ की सारी डोर्स ओपन हो जाती है। पर लीचन डरते हुए उसे कहता है कि नहीं मैंने एक्सपीरियंस नहीं करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे डिसाइबल वहाँ पर खड़े थे और इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि प्रैक्टिस रूम तो कल यहाँ पर नहीं थे, अचानक से ये कहाँ से आ गए। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है और मास्टर इन सब से कहता है कि चलो अब तुम सब इस प्रैक्टिस रूम चले जाओ और प्रैक्टिस करो। तभी हम देखते हैं कि चेंग शेंग मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या मैं भी चला जाऊँ? इस पर मास्टर उससे कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर चेंग शेंग मन में कहता है ये सब कुछ शायद सी ऑफ सफरिंग की वजह से हुआ है, मैं उसमें गिर गया था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर लीचन उसे 2 बुक पकड़ा देते हैं, उससे कहते हैं कि जब तक तुम एनलाइटमेंट को अचीव नहीं कर लेते तब तक तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते, तो तुम अंदर प्रैक्टिस के लिए अभी नहीं जा सकते। इन स्किल को पाकर चेंग शेंग मन में कहता है कि ये तो गोल्ड लेवल के स्किल है और इसको पाकर वो मास्टर का थैंक यू करता है और प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मास्टर लीजन को बहुत खुश होते हुए कहता है कि फाइनली उन मिथिकल बीस्ट को मैंने एक केज में बंद कर ही दिया। असल में वो यहाँ पर अपने डिसेबल की बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम उसे बताती है कि आप प्रैक्टिस रूम को मॉनिटर करना चाहेंगे। लीजन उससे कहता है कि हाँ चलो इसको मॉनिटर कर दे और फिर मॉनिटरिंग एक्टिवेट हो जाती है। उस दरिया के पानी में लीजन प्रैक्टिस रूम का सीन देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि घोस्ट किंग सेक्ट के लोग और बहुत सारे लोगों ने इन डिसेबल को घेर लिया था। तो यहाँ पर लीजन मन में कहता है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये इन सब का इनर डीमन बीस्ट है और वैसे भी ये सब झूठ है, तो वो सच में मरने वाले तो नहीं है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, आपके डिसेबल की जान खतरे में है और ये असल में एक रियल प्रैक्टिस है। तो इस पर अब लीजन बहुत गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तभी वो सिस्टम को ऑर्डर देता है कि इन सबको बाहर ले आओ। अब जब जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो बाहर चेंग शेंग उनसे कहता है कि क्या हुआ, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे जा रही थी? लेकिन हम देखते हैं कि इन सब की हालत बहुत खराब थी। यहाँ पर चेंग शेंग भी उनसे पूछता है कि तुम लोगों को क्या हो गया है। तभी मास्टर वहाँ पर आ जाता है, उनसे कहता है कि तुम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस कैसे की। इस पर ये सब डिसाइबल उससे कहते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दे, हमने आपको डिसअपॉइंट कर लिया। तभी प्रिंस जाओ होंग यहाँ पे कहता है कि मैं अभी के अभी और इसी वक्त प्रैक्टिस रूम जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे ही वो उठने वाला था तभी मास्टर उन्हें कुछ खाना देते हुए उससे कहते हैं कि वैसे भी बहुत देर नहीं हुई तो तुम लोग एंजॉय करो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लोग बड़े मजे से अपना खाना खा रहे थे और यहाँ पर हीटेन कहता है कि मुझे लगा था कि मास्टर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन मास्टर तो हमारी बहुत फिक्र करते हैं। मास्टर ने हमें एक बीस्ट का मीट दे दिया, ये बहुत महंगा होता है, मास्टर सच में बहुत अमेजिंग है। तभी मास्टर वहाँ पर आ जाता है, उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को ये मीट दिया है, ये तुम्हारे सारे इंजरीज को हील कर देगा। और फिर लूली मास्टर से पूछती है कि मास्टर हम अपने इनर डीमन को कैसे हरा सकते हैं। तो इस पर मास्टर उसे बताता है कि इनर बीस्ट असल में तुम लोगों का डर है, तुम लोग जिस चीज से डरते हो और तुम लोगों को जिस चीज का भी डर है, असल में इस प्रैक्टिस रूम में वही डीमन बीस्ट बनकर तुम लोगों के सामने आ जाता है और तुम लोगों को डराता है। तब अगर तुम डरते हो तो तुम लोग उससे हार जाते हो और अगर तुम नहीं डरते तो तुम लोग उससे जीत जाते हो। तो तुम लोग अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो और अपने डर पर कंट्रोल पा लेते हो तो तुम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करके जीत पाओगे और तुम लोग प्रोग्रेस भी कर लोगे। इससे तुम लोगों की प्रैक्टिस भी होगी और अपने इमोशन को कंट्रोल करने का फायदा भी मिलेगा। ये सब सुनकर लोली बहुत खुश हो जाती है और मास्टर से कहती है कि मास्टर मुझे इस सब की समझ आ गई। अब जैसे ही मास्टर लीजन फाइल की तरफ देखता है तो उन्होंने तो सारे मीट और गोश्त को खत्म कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ का सारा वेदर भी चेंज हो जाता है और हल्की हल्की बारिश होने लगती है। सिस्टम लीजन को बताती है कि होस्ट का मूड बहुत खराब है और वो बहुत गुस्सा है, तो आपके गुस्से को कम करने के लिए हमने यहाँ के सारे वेदर को ही चेंज कर लिया। इस पर लीजन बहुत गुस्सा होते हुए सिस्टम को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी चीज हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से बुली हो जाऊंगा। और वो बहुत गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि अभी के अभी और इसी वक्त इस मौसम को ठीक कर लो और ये आसमान वापस से साफ होना चाहिए और बारिश नहीं होनी चाहिए। ये सब देखकर तो यहाँ पर सारे डिसाइबल भी बहुत हैरान थे और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है और मास्टर को क्या हो गया है। और बस फिर तभी यहाँ पर सारा का सारा मौसम ठीक हो जाता है और बारिश भी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर तो उसके सारे डिसाइबल बहुत इम्प्रेस हो गए थे। अब यहाँ पर लीजन जाते हुए कहता है कि अब कंफर्टेबल लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग प्रैक्टिस रूम में होते हैं और सबसे पहले हम लूली को देखते हैं। लूली अपने प्रैक्टिस रूम में देखती है घोस्ट किंग सेक्ट के एक बंदे को जो कि किसी को मार रहा था।
था। तभी हम देखते हैं कि लुओली आगे बढ़ते हुए उस शख्स को बचाने लगती है और यहाँ पर इस घोस्ट किंग सेक्ट के इस बंदे पर अटैक कर देती है और उसको बहुत दूर फेंक देती है। ये सब देखकर ली चेन कहता है कि इसने कुछ तो प्रोग्रेस किया। नेक्स्ट हम जाओ होंग को देखते हैं। उसके प्रैक्टिस रूम में तो उसका फादर आ गया था और वो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। ये सब देखकर ली चेन कहता है कि इसने तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। तभी हम प्रैक्टिस रूम में देखते हैं कि जैसे ही उसका फादर उसे मारने वाला था, वो उस पर अटैक करने वाला था, जाओ होंग वहाँ से दूर जाते हुए उससे कहता है कि मैं आज के बाद और अब से कभी भी तुमसे नहीं डरूंगा। और बस फिर जाओ होंग और उसके फादर के दरमियान एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ होंग उस डीमन बीस्ट को हराते हुए कहता है कि आज के बाद से मैं अपने मास्टर की तरह फेयरलेस बनूंगा और वो उस डीमन बीस्ट को हरा देता है। बाहर बेटा ली चेन ये सब देख रहा था और अपने मन में कहता है कि मैं फेयरलेस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नेक्स्ट हम हीटेन को देखते हैं। वो तो बहुत मार खाते जा रहा था और वो कहता है कि मास्टर मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से बचा ले। और तभी वो उस प्रैक्टिस रूम से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर मास्टर ली चेन कहता है कि अच्छा तो ये प्रैक्टिस रूम क्या इतना मुश्किल है हीटेन, अब मैं खुद ही तुम लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब हम प्रैक्टिस रूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर तो मास्टर ली चेन हीटेन से भी मार खाते जा रहा था जो कि इन सब में सबसे वीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे डीमन बीस्ट ने मास्टर का रूप ले लिया है। और यहाँ पर तो लुओली मास्टर के सर पर पैर रखते हुए उससे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी हम देखते हैं कि लीजन सिस्टम से कहता है कि मुझे यहाँ से निकाल लो। इस पर सिस्टम उससे पासवर्ड मांगती है लेकिन लीजन उसे गलत पासवर्ड बता देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजन अपने ही डिसेबल से बहुत मार खा लेता है। आखिरकार उसका पासवर्ड ठीक हो जाता है और सिस्टम उसे उस प्रैक्टिस रूम से बाहर फेंक देती है। इसके बाद वो कहता है कि मैं कैसा मास्टर हूँ, मैंने अपने ही डिसेबल से इतनी मार खा ली। अब वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, जिस पर सिस्टम उसको उसकी क्वालिफिकेशन बता देती है। ये सब सुनकर लीजन बहुत गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मुझे बहुत बुली करते हो। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है कि वीक चिकन। कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी पानी में से कार्प ड्रैगन बाहर निकलते हुए उसे बताता है कि तुम एक वीक चिकन की तरह हो। अब ये सब सुनकर तो लीजन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कार्प ड्रैगन बात कर सकता है। और वो कहता है कि क्या ये भी लक को एब्जॉर्ब करके ग्रो करता है। तभी वहाँ पर हीटेन आकर मास्टर से कुछ पूछने वाला था और जैसे ही वो मास्टर के फेस को देखता है तो बहुत हैरान होते हुए उससे कहता है कि मास्टर आपके फेस को क्या हो गया है। इस पर मास्टर लीजन उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए फ्यूचर जानने की कोशिश की थी लेकिन मैं इसमें नाकाम हो गया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अब यह सुनकर तो हीटेन बहुत शर्मिंदा हो जाता है और अपने मास्टर से माफी मांगने लगता है। इस पर मास्टर उससे कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, ये कुछ ही दिनों में जल्द ही हील हो जाएगा। और हीटेन मन में कहता है क्या मास्टर को हमारा फ्यूचर मालूम है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग किसी तरह से बातें कर रहे थे कि वहाँ पर चेंगशन उस प्रैक्टिस रूम से बाहर आ जाता है और उसकी हालत बहुत खराब थी। अब ये देखकर मास्टर उसके पास आते हुए उससे कहता है कि तुम अंदर क्यों गए थे, मैंने तुम्हें अंदर जाने के लिए मना किया था। जिस पर चेंगशन मास्टर से कहता है कि मेरा इनर डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने मास्टर को डिसअपॉइंट कर दिया। इस पर मास्टर उससे कहता है कि कोई नहीं, तुम्हारा मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि चेंगशन मास्टर से कहता है कि नहीं, मैं अभी के अभी प्रैक्टिस रूम जाऊंगा और प्रैक्टिस करूंगा। और वो प्रैक्टिस रूम चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीटेन को। हीटेन वापस से प्रैक्टिस रूम आ जाता है। उसके प्रैक्टिस रूम में डीमन बीस्ट असल में हाउ बन के आया था और वो उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे भी हीटेन का हाउ के साथ कुछ दिनों के बाद फाइट कंपटीशन है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ अकेले नहीं था बल्कि हीटेन की मंगेतर भी एक डीमन बीस्ट के फार्म में वहाँ पर थी। हाउ का टीचर भी वहाँ पर था। यहाँ पर हीटेन उनको पहले जबरदस्त टक्कर दे रहा था लेकिन हम देखते हैं कि बाद में ये तीनों उनको हरा देते हैं। और यहाँ पर हाउ उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यूजलेस हो। हीटेन अपने मास्टर को हेल्प के लिए पुकार रहा था जिस पर वो सब उस पर हंसते हुए कहते हैं कि तुम अब भी अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुला रहे हो। तभी यहाँ पर हीटेन मन में कहता है कि बस मैं अपने मास्टर पर रिलाय नहीं कर सकता, ये लोग कुछ इतने इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन है, इसका नाम भी कितना बुरा है। और तभी उसमें एक अजीब किस्म की पावर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड कर जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।